हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि यूपीएससी प्री में टेस्ट सीरीज़ का एक बहुत ही क्रूशियल रोल होता है। यहाँ टेस्ट सीरीज़ में आपके पीवाईक्यूज़ भी इंक्लूड हैं और प्लस जो कोचिंग के टेस्ट सीरीज़ देते हैं आप, दोनों चीज़ इंक्लूडेड है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए यूपीएससी की जर्नी में टेस्ट सीरीज़ को अच्छे से लगाना, मॉक पेपर अच्छे से लगाना। मुझे बहुत से क्वेरीज आई टेस्ट सीरीज़ को लेकर कि सर टेस्ट सीरीज़ कौन सा अच्छा है, कौन सा ख़राब है, हम कौन सा लगाएं। तो इस वीडियो में मैं टेस्ट सीरीज से रिलेटेड जो भी क्वेरीज है, जो भी डाउट है, मैं सबको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और जितने भी क्वेश्चंस आपके मन में हैं, जैसे टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस क्या है, कौन सा टेस्ट सीरीज चूज़ करें, ऑनलाइन लगाएं कि ऑफलाइन लगाएं, कितने टेस्ट लगाएं, हम पीवाईक्यूज लगाएं या फिर टेस्ट सीरीज लगाएं, सेक्शनल लगाएं कि फुल लेंथ लगाएं, टेस्ट सीरीज के नोट्स बनाएं या फिर अंडरलाइन करें या फिर सिर्फ क्वेश्चंस देखें। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम कैसे इंटेलिजेंट वे में टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं, प्लस उसको कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंपाइलेशन उनको मिल नहीं रहा था, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना और सर्च करना CSC 2016 टू 2021। तो ये वाला PDF आपको मिल जाएगा। इसमें यूपीएससी मेंस में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे हैं, प्लस किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया, किसका किस ईयर में कितना वेटेज है, वो हर चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगा। इसके साथ ही यूपीएससी के एनवायरनमेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है 2011 से लेकर 22 तक, उसको भी मैंने अपलोड कर दिया। और साथ ही ये मैपिंग के नोट्स हैं, इनमें 2-3 मैप मुझे और इंक्लूड करना था, तो वो मैंने इंक्लूड कर दिया है और इसको भी मैं अपलोड कर दूंगा। इसमें तकरीबन 18 मैप हैं। आपको इसमें एनवायरनमेंट के, ज्योग्राफी के, आर्ट एंड कल्चर के, हिस्ट्री के, जितनी भी इंपॉर्टेंट मैपिंग वर्क है ना, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये तीनों चीज़ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे एक एक डाउट्स की बात करते हैं। सबसे पहला डाउट ये आता है कि क्या टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है और बिना मॉक लगाए भी हम क्या एग्जाम देने जा सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, टेस्ट सीरीज यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टेस्ट सीरीज में आपके पीवाईक्यूज भी आते हैं, प्लस जो कोचिंग का टेस्ट है वो दोनों आता है। सबसे पहली बात यह है ना कि टेस्ट सीरीज जो है वो आपके लर्निंग अप्रोच को और एनहेंस करेगा, आपके लर्निंग कर्व को इंक्रीज करेगा। आप सभी जानते हो कि ये आपका लर्निंग कर्व होता है। वाई एक्सिस पे आपकी परफॉर्मेंस आएगी और एक्स एक्सिस पे आपके अटेम्प्ट आएंगे, मतलब कितने टेस्ट लगा रहे हो। तो जैसे जैसे आप टेस्ट लगाते जाओगे वैसे वैसे आपका जो लर्निंग कर्व है ना वो इंप्रूव होते जाएगा और आपको पता चलेगा कि जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं उसको अप्लाई कैसे करना है। कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें हम पढ़ लेते हैं, कोई बुक है वो पढ़ लिए, बट जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, बिकॉज हमने पढ़ाई अपने हिसाब से की होती है, एग्जाम के हिसाब से नहीं। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं, जो पीवाईक्यूज होते हैं, जो टेस्ट सीरीज होते हैं, उनको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपको पता चलता है कि जो आपने पढ़ा है वो सही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, और जो आपने पढ़ा है उसको आप एग्जाम में कैसे अप्लाई कर सकते हो। देखिए, टेस्ट सीरीज में आपके कितने भी मार्क्स आए वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बल्कि मेरा मानना है कि टेस्ट सीरीज में आपके स्टार्टिंग में खराब मार्क्स आए वो ज़्यादा अच्छा होता है। बिकॉज कभी कभी जो डीमोटिवेशन होता है, जो फियर ऑफ फेलियर होता है, वही सबसे बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। सो आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, उसके डर से आप टेस्ट सीरीज लगाना मत छोड़िए। जितनी ज़्यादा गलती हो सके उतनी अच्छी बात है, ताकि जो गलतियाँ होनी है वो पहले हो जाएं। उन गलतियों से आप कुछ सीख लें ताकि रियल एग्जाम में वो गलतियाँ ना दोहराएं। सो इनिशियल स्टेज पे आपका मार्क्स उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। बट आप एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप टेस्ट सीरीज लगाना तो कोशिश करना कि जितने भी टेस्ट सीरीज आप लगा रहे हो दिन पर दिन थोड़ा इंप्रूवमेंट करते जाइए। आखिरी में आपको जब बताऊंगा कि आप कैसे टेस्ट सीरीज को इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हो, तो वहाँ पे मैं आपको एक कर्व ड्रॉ करना बताऊंगा। वो कर्व आपके परफॉर्मेंस का इंडिकेशन रहेगा। दूसरा ये है कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता चलती है टेस्ट सीरीज लगाने से। आपको पता चलता है कि कौन सा एरिया ऐसा है जिसमें आप अच्छे हैं, जिसको आप थोड़ा सा पॉलिश करके कम इनपुट दे के ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं, और कौन सा एरिया ऐसा है जहाँ पे आप बहुत इनपुट दे रहे हैं बट आउटपुट नहीं निकाल पा रहे। फॉर एग्जाम्पल आप मेरी बात करो तो मुझे पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, ये जो एरिया है ना, ये मेरी स्ट्रेंथ रहती है हमेशा। पेपर में मैं पहले इन्हीं एरिया को टारगेट करता हूँ। इसके बाद जो आर्ट एंड कल्चर का हो गया या फिर एंशिएंट इंडिया हो गया, ये मेरी वीक साइड है। सो टेस्ट सीरीज लगाने से, पीवाईक्यूज लगाने से ये मेरे लिए पिक्चर क्लियर हो गई कि रियल एग्जाम में किस एरिया को टारगेट करना है। थर्ड ये है कि आपको पता चलेगा कि आप पेपर में कितना रिस्क ले सकते हो। आपको जो भी एक्सपेरिमेंट करना होगा आप पहले कर लीजिएगा टेस्ट सीरीज में, पीवाईक्यूज में, ताकि आपको पता रहेगा कि रियल एग्जाम में हमको 80 अटेम्प्ट करने, 70 अटेम्प्ट करने, 65 अटेम्प्ट करने, डिपेंडिंग अपॉन आपकी एक्यूरेसी क्या है। इसके बाद टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली यूपीएससी के प्री में टाइम का कोई इशू नहीं होता, बट फिर भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो टाइम पे पेपर खत्म नहीं कर पाते। इसीलिए आप पेपर लगा लोगे पहले तो एक टाइम का आइडिया हो जाता है कि इतने समय मुझे इतना खत्म करना है। क्योंकि यूपीएससी का पेपर आप लगाओगे तो 1-2 राउंड मारना पड़ता है, पहले राउंड में आप पूरा पेपर नहीं सॉल्व करते हो। सो वहाँ पे टाइम को मैनेज करना बहुत क्रूशियल हो जाता है। इसके बाद आप सिली मिस्टेक अवॉइड करना सीख जाते हो। कई बार क्वेश्चन में पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, बट आप करेक्ट टिक कर देते हो। कभी पूछता है ऑल ऑफ द अबव, तो आप नन ऑफ द अबव टिक कर देते हो। सो ये जो छोटे छोटे मिस्टेक है ना, बहुत भारी पड़ते हैं रियल एग्जाम में। तो जितनी भी टेस्ट सीरीज लगाओगे, जितना प्रैक्टिस करके जाओगे, ये मिस्टेक आपके धीरे धीरे कम होते जाएंगे
और ट्रस्ट मी, काफ़ी लोग का सिलेक्शन सिर्फ इन्हीं वजह से नहीं होता कि उनके आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, वो छोटे छोटे मिस्टेक करके आते हैं जिसके लिए उनको बहुत बड़ा रिजल्ट चुकाना पड़ता है। इसके बाद जो लास्ट है वो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगता है कि आप टेस्ट पेपर से रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप लास्ट में पेपर लगाते हो, मतलब आपका प्री आने वाला है, उसके 1-2 महीने जब आप टेस्ट सीरीज लगाते हो, सो आप बुक पढ़ने से अच्छा है आप टेस्ट सीरीज लगाइए। टेस्ट सीरीज में जो चीज़ गलत हो रहा है वापस आप बुक में जाके पढ़िए, तो आपकी जो ये पढ़ाई है ना वो रिवर्स डायरेक्शन में हो रही है। आप बुक पढ़ के टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे हो, बल्कि आप टेस्ट सीरीज लगाते हो, आप ये देखते हो कि कौन सा एरिया मेरा वीक है, किस एरिया से क्वेश्चन में ज़्यादा गलत हो रहा है, और बाद में जाकर आप उसको रिवाइज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप पॉलिटी का टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, कोई इमरजेंसी का क्वेश्चन आ गया, वहाँ पे आप भूल गए कि सिंपल मेजॉरिटी होता है कि स्पेशल मेजॉरिटी होता है, तो जाके आप लक्ष्मीकांत की बुक उठा के देख सकते हो, और वहाँ पे आप नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी तीनों को रिवाइज कर सकते हो। तो ये जो रिवर्स इंजीनियरिंग का काम है ना, वो आप टेस्ट सीरीज के थ्रू कर सकते हो आराम से। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, अगर मैं रियल फैक्ट कहूँ, मैं ब्लंटली बोलूँ, तो आप एक्सपोज होते हो। कई बार ऐसा होता है ना कि हम इग्नोरेंस में रहते हैं, हमको लगता है यार कि हमको आता तो है, पढ़ तो लिए, कर तो लेंगे, बट जब आप टेस्ट सीरीज लगाते हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हो, आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं, तब आपको अपना रियल फैक्ट पता चलता है, तब आपको पता चलता है कि आप कितने पानी में हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल यही होता है टेस्ट सीरीज का, कि आपको आईना दिखाता है। और देखिए, कितनी भी टेस्ट सीरीज लगाओगे ना आप, यूपीएससी के पेपर को कभी मैच नहीं कर पाएगा। यूपीएससी का पेपर का लेवल एक अलग होता है। यूपीएससी का जब आप पेपर देते हो, वो एम्बियंस, वो एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग होता है, उससे आप टेस्ट सीरीज को कंपेयर नहीं कर सकते हो। और कोचिंग वालों का जो टेस्ट सीरीज होता है वो उस लेवल का कभी पहुंच नहीं सकता। बट फिर भी मार्केट में कुछ कोचिंग्स हैं जो कि टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, और उन्हीं को लेकर मुझसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर किसकी टेस्ट सीरीज वर्थ है, किसकी टेस्ट सीरीज अच्छी है। तो देखिए, मार्केट में जो मैंने लगाए थे, बेसिकली 3 लगाए थे, एक विजन का लगाए थे, फोरम का लगाए थे और इनसाइट का लगाए थे। और जनरली क्वेश्चंस भी यही आता है कि किसकी टेस्ट सीरीज अच्छी होती है। मैं यहाँ पे आपको तीनों के प्रोज और कॉन्स बता दूंगा, किसमें क्या अच्छा है, किसमें क्या खराब है, और फाइनली जो मुझे सही लगता है मैं अपना वर्डिक्ट आपको दे दूंगा। उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको क्या सूट करता है, वो आप अप्लाई करिएगा। सबसे पहले हम विजन की बात करें तो जो विजन के टेस्ट होते हैं ना, वो बहुत ही सिस्टमैटिक होते हैं। आप स्टार्टिंग के टेस्ट देखोगे तो उनके सेक्शनल होते हैं, और जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, काफ़ी ईजी नेचर के होते हैं। वहीं आप फोरम की बात करो तो फोरम के जो क्वेश्चंस होते हैं वो टफ होते हैं एज कम्पेयर टू विजन। और इनसाइट की बात करें तो इनसाइट के क्वेश्चंस भी काफ़ी टफ होते हैं, काफ़ी रैंडम होते हैं। इसके बाद बात करें तो विजन का आप कुछ टेस्ट लगा लोगे तो आप विजन का पैटर्न पकड़ लोगे। मैंने जब विजन के टेस्ट लगाए थे तो 10 बार टेस्ट लगाने के बाद मुझे क्वेश्चन के आंसर नहीं आते थे, फिर भी मुझे आइडिया हो जाता था कि इसका आंसर यही सही होगा। तो जब आप एक लेवल के बाद टेस्ट सीरीज लगा लोगे विजन का ना, तो उसका नेचर आप प्रेडिक्ट कर लोगे आराम से। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आएंगे, फिर भी आप उसका आंसर जान जाओगे, जस्ट बिकॉज वो एक पैटर्न में चलते हैं। बट फोरम में आप इजिली पैटर्न नहीं पकड़ पाओगे। इसी तरह इनसाइट का भी है कि आपको इजिली पैटर्न पकड़ने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट बात करें तो तीनों का टेस्ट स्टैंडर्ड क्वालिटी का होता है, उनका जो एक्सप्लेनेशन रहता है वो भी अच्छा होता है। स्पेसिफिकली फोरम की बात करें तो फोरम के जो फुल लेंथ टेस्ट होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। इनसाइट के फुल लेंथ टेस्ट थोड़े टफ होते हैं, बट वो भी अच्छे होते हैं, आप उनको लगा सकते हो। और बाकी विजन का भी एट पार होता है। सो फाइनली आपको कौन सा टेस्ट लगाना चाहिए? देखिए, जो मैंने किया था वो मैं बताता हूँ। मैंने तीनों के टेस्ट को लगाए थे। तीनों टेस्ट लगाने का ये फायदा होता है ना कि नेचर बदलते रहता है। और यूपीएससी भी ऐसा एग्जाम है कि वहाँ पे क्वेश्चन के नेचर बहुत डिफरेंट आएंगे, आपको एक टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे। सो आप अलग अलग टेस्ट सीरीज लगाओगे तो अलग अलग क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, अलग अलग तरीके के ऑप्शंस मिलेंगे, तो आपकी तैयारी के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। मोटा मोटा बात करें तो देखिए, विजन के आप सेक्शनल लगाइए, फुल लेंथ लगाइए, बाकी फोरम का फुल लेंथ लगाइए और इनसाइट का फुल लेंथ लगाइए। किसका कितना टेस्ट लगाना है हम इसकी आगे बात करेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि टेस्ट सीरीज लगाने से पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइएगा। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। सबसे पहले आपका फोकस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेगा, उसके बाद आप कोचिंग का टेस्ट सीरीज लगाओगे। अब टेस्ट सीरीज कब लगाना है बहुत लोग पूछते हैं। तो जो कोचिंग की टेस्ट सीरीज है ना, वो एक बार आपका बेसिक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही लगाइएगा, उसके पहले मत लगाइएगा। बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बेसिक कोर्स कंप्लीट करने के पहले देखने हैं, और उसके बाद जब कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, जब चीज़ें आपने पढ़ ली होंगी, उसके बाद आपको लगाना है। तो पीवाईक्यू आपको पहले भी देखना है, बाद में भी देखना है, बट कोचिंग की टेस्ट सीरीज आपको बाद में सिर्फ देखनी है। इसके बाद काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाएं या फिर ऑफलाइन लगाएं। देखिए, सिंपल बात मैं करूं तो आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नहीं लगाना है। ऑनलाइन से मेरा मतलब है कि आपको टेस्ट सीरीज खरीद के नहीं लगाना है। आप देखोगे तो टेलीग्राम पे या फिर बहुत जगह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट मिलेंगे। 20,000 25,000 आप टेस्ट सीरीज में खर्चा मत करिए। आपको मार्केट में जाकर उनकी हार्ड बुक्स मिलेंगे, वो आप खरीद के आराम से ले आओ और घर पर लगा सकते हो। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि आप टेस्ट सीरीज खरीद के ला रहे हो लगाने के लिए घर में, तो ऐसे नहीं कि आप सो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, 2-4 तो टिक कर ले रहे हो। इस तरह आपको टेस्ट सीरीज नहीं लगाना है। इस तरह लगाओगे तो सिर्फ मनी की वेस्टेज है, टाइम की वेस्टेज है। आपको कभी भी टेस्ट सीरीज लगाना है तो एग्जाम लाइक कंडीशन में लगाना है, 2 घंटे बैठ के लगाना है, एक एकांत कमरे में, एक साथ 100 क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि हम 20 क्वेश्चन अभी लगा लेते हैं, 30 क्वेश्चन रात में लगा लेते हैं, ये चीज़ें मत करिएगा।
आप 100 के 100 क्वेश्चन लगाते हो ना, तो आप एक होलिस्टिक पेपर सॉल्व करते हो। 20-30 क्वेश्चन लगा के क्या होता है ना कि एक सेंस ऑफ फॉल एकम्प्लिशमेंट आता है दिमाग में। अगर हमारा 30 क्वेश्चन है तो सही हो गया, तो लगता है यार 30 क्वेश्चन हमारी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा हो गई। बस जरूरी नहीं है कि 30 क्वेश्चन में अगर आपका 15 सही हो रहा है तो 60 क्वेश्चन में आपका 30 सही होगा। इसीलिए कभी भी टेस्ट सीरीज लगाना है तो पूरा 100 का 100 क्वेश्चन लगाना है। इसके बाद आप इनिशियल टाइम में लगा रहे हो, मतलब जैसे आपका एग्जाम मई में है बट आप जनवरी फेब में लगा रहे हो, तो आप कभी भी लगा सकते हो दिन में। बट जब आप लास्ट में आओगे, 1-1.5 महीना बचा रहेगा, तब आप कोशिश करिएगा, कोशिश नहीं आप मेक श्योर करिएगा कि टेस्ट सीरीज जो है ना वो 9:30 बजे सुबह उठ के लगाइएगा, जिस टाइम पे आपका यूपीएससी का एग्जाम होता है। बिकॉज आप इस तरह 1 महीने प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग आपका वायर्ड हो जाता है। प्रीलिम्स का एग्जाम देने जाओगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ नया करने आए हैं, जैसा आप 1 महीने से करते आ रहे हो लगेगा कि सेम रूटीन है। तो बहुत लोग को लगता है कि ऐसा काम नहीं करता, बट ट्रस्ट में बहुत काम करता है। उस दिन आप पैनिक नहीं होगे। और ये एग्जाम जो है ना पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस का खेल है। आप कॉन्फिडेंस लूज किए, आपका 5-6 क्वेश्चन वहीं गलत हो जाएगा। इसीलिए जो एग्जाम आपको देना है, जिस दिन देना है, जिस टाइम स्लॉट में देना है, उस टाइम स्लॉट में आप 3 हफ्ता पहले से ही मॉक देना स्टार्ट कर देना। नेक्स्ट डाउट जो आता है लोगों के मन में वो ये है कि कितना टेस्ट हम लगाएं। इसको बताने से पहले हम ये देखते हैं कि एक टेस्ट को कंप्लीट करने में टोटल कितना टाइम लगता है। तो 2 घंटे का पेपर होता है, आप 2 घंटे पेपर दोगे, उसके बाद आप चेक करोगे कि कितना सही है कितना गलत है, उसमें आपका 1 घंटा चला जाता है 100 क्वेश्चन को चेक करने में। इसके बाद आप एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे उसके, तो 2 घंटे यहाँ चले जाते हैं। मतलब मैंने बहुत टाइट कैलकुलेशन की है, तब भी आपका दिन में 5 घंटा एक टेस्ट को देने में लग जाता है। 5 घंटा टेस्ट देने के बाद फिर आपका दिमाग जो है ना वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, आपको पूरे दिन कुछ करने का मन नहीं करेगा। मतलब वो दिन आपका सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट सीरीज को डेडिकेटेड रहेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कितना टेस्ट लगाना है। आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा कि वो एक भी टेस्ट नहीं लगाते हैं, और वहीं पे कुछ लोगों को देखा होगा कि 50, 60, 70, 80 टेस्ट लगा लेते हैं। बट मुझे लगता है कि आपको दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन करना है। जो मैंने किया था वो मैं आपको बता देता हूँ। सेक्शनल टेस्ट देखिए, मैंने हर सब्जेक्ट के एक लगाए थे। पॉलिटी का 1 लगाया था, हिस्ट्री का 1 लगाया था, ज्योग्राफी का 1 लगाया था, इकोनॉमिक्स का 1 लगाया था। मान लीजिए आपके 7 पेपर हो गए तो 7 से 8 आप सेक्शनल लगा लीजिए। सेक्शनल आप विजन के लगाइएगा। इसके बाद आपको फुल लेंथ टेस्ट लगाना होता है। फुल लेंथ टेस्ट आप 3 से 4 विजन का लगा लीजिए, 3 से 4 आप फोरम का लगा लीजिए, और 3 से 4 आप इनसाइड का लगा लीजिए। ये तो रहा आपका कोचिंग का टेस्ट सीरीज, जितना कोचिंग में लगाओगे। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जितना लगा सको उतना अच्छा है। मेरी मानिए तो आप 2011 से लेकर 2022 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइएगा यूपीएससी का। इसके बाद जो यूपीएससी और भी एग्जाम कराता है, सीए, पीएफ, सीडीए, उनके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइएगा। बिकॉज बहुत से क्वेश्चन आप वहाँ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो यूपीएससी में डायरेक्ट पूछे गए हैं। वहाँ पे करंट अफेयर का नेचर थोड़ा डिफरेंट होता है, बट बाकी जो स्टैटिक चीज़ें हैं ना वो सेम टू सेम आती हैं। तो यूपीएससी जितने भी एग्जाम कराता है उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपका बहुत हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको फुल लेंथ टेस्ट 3-4 दिए हैं। इसी के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, मैंने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर दिया है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करिए या फिर टेस्ट सीरीज पे। देखिए, आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फोकस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना चाहिए। इसका सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं है। आप कोचिंग के टेस्ट सीरीज को पीवाईक्यू से सप्लीमेंट कर सकते हो, बट रिप्लेस नहीं कर सकते हो। तो पहला आपका फोकस यही होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको लगाना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है मैंने अपने लास्ट 2 वीडियो में दिखाई दिया है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप एक क्वेश्चन पर रिसर्च करोगे तो काफी क्वेश्चन उसी से निकल आते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे मैंने बता दिया कि यूपीएससी जितना भी एग्जाम लेता है, चाहे आईएएस का, सीएपीएफ का, सीडीएस का, आपको सबका देखना है। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि सर हम नोट मेकिंग करें टेस्ट सीरीज का, या फिर अंडरलाइन करें, या फिर सिर्फ एक्सप्लेनेशन पढ़ के छोड़ दें। और ये चीज़ें इसलिए पूछी जाती हैं, जैसा मैंने आपको दिखाया था कि टेस्ट सीरीज का एक्सप्लेनेशन पढ़ने में, नोट बनाने में 2 से 3 घंटा लग जाता है। तो आप 30-40 टेस्ट सीरीज का नोट्स बनाओगे, एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो दिन का दिन उसी में बीत जाएगा। बाकी स्टैटिक चीज़ें आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। इसीलिए आप कभी भी टेस्ट सीरीज का पूरा नोट्स मत बनाइएगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कैसे नोट्स प्रिपेयर किए थे। आपको सिर्फ 2 चीज़ों के नोट्स बनाने होते हैं। जो टेस्ट सीरीज में करंट अफेयर्स आया है उसके नोट्स बनाइए, और कुछ आपको नए फैक्ट्स मिल जाएं जो आपको लगे कि मेरे बुक्स में नहीं है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, उसके नोट्स बनाने हैं आपको। जो आपके स्टैटिक क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक के, उनके नोट्स आपको नहीं बनाने हैं, क्योंकि आप उनको अपने ट्रेडिशनल रिसोर्सेज में पढ़ोगे। और नोट्स बनाने का तरीका ये है कि आप हार्ड कॉपी में बना सकते हो या फिर कॉपी पेस्ट कर सकते हो। मेरा तरीका ये था कि मैं डिजिटली नोट्स बनाता था, और जितने भी टेस्ट सीरीज है मैं डिजिटली सॉल्व भी करता था। सो वहाँ से मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उनको कॉपी करके एवरनोट में पेस्ट कर लेता था। जैसे आप ये देख सकते हो, ये मेरे टेस्ट सीरीज के नोट्स हैं। सो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको रीडिंग के वक्त मैं हाईलाइट कर लेता था। जैसे आप ये देख सकते हो, ये शायद विजन या फोरम में आया हुआ था और इसके बारे में मुझे पढ़ना था। वहाँ पे थोड़ा सा ही दिया हुआ था, तो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है नेट के थ्रू मैंने उसको कॉपी पेस्ट कर लिया, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे हाईलाइट कर दी गई। और एग्जाम में सिर्फ इन्हीं चीज़ों को पढ़ना है, बाकी ये जो चीज़ें रहती थी इनको रिवाइज नहीं करना होता था। सो 1-2 बार आप पढ़ोगे ना तो आपका नोट्स जो रहेगा बहुत ही कॉम्पैक्ट हो जाएगा। जैसे आप ये देख सकते हो, आपको ज़रूरत हो तो आप मैप भी पेस्ट कर सकते हो। जैसे ये देखिए,
ये विजन के पेज का स्क्रीनशॉट है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे इंपॉर्टेंट लगी और इस पर्टिकुलर टेस्ट का मेरे पास हार्ड कॉपी था, तो मैंने इसका फोटो क्लिक करके यहाँ पेस्ट कर लिया है। तो आप ऐसी भी चीज़ें कर सकते हो, बट अगर आपको लगता है कि आपको हैंड रिटन नोट्स बनाना है, हार्ड कॉपी बनाना है, तो वो भी आप करिए। लास्ट पॉइंट ये है कि कैसे हम इंटेलिजेंट तरीके से और इफेक्टिव तरीके से टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज को यूज़ कर सकते हैं। देखिए बहुत लोग क्या है ना, किसी टेस्ट सीरीज लगाते हैं कितना क्वेश्चन सही आया, कितना क्वेश्चन गलत आया, उनको ऐड करते हैं, क्या मार्क्स आया वो देखते हैं और फिर उसको रख देते हैं साइड में। बट ये सही तरीका नहीं है टेस्ट सीरीज को लगाने का। जब तक आप टेस्ट सीरीज को एज अ टूल यूज़ नहीं करोगे अपने परफॉर्मेंस एनहेंस करने के लिए, तब तक टेस्ट सीरीज लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। आपको टेस्ट इसलिए लगाना नहीं होता है कि आपको अच्छा मार्क्स लाना है या फिर किसी को दिखाना है। आपको टेस्ट सीरीज इसलिए लगाना होता है कि जो आपकी गलतियाँ हैं, जो आपकी कमियाँ हैं, वो आपको पता चले और उस पर आप काम कर सकें। और इसी चीज़ के लिए मैंने एक परफॉर्मेंस चार्ट बनाया था अपना। ये मैंने एक्सेल शीट में नोट डाउन किए थे। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये टेस्ट का डेट है, किस दिन कौन सा टेस्ट दिया गया, ये टेस्ट का नाम है। और जब भी मैं पेपर सॉल्व करता था तो 3 राउंड में, पहले राउंड में मेरे कितने सही हुए वो यहाँ पे है, कितने गलत हुए वो यहाँ पे है, सेकंड राउंड में कितने सही हुए कितने गलत हुए, लास्टली थर्ड राउंड। तीसरे राउंड में मैं उन्हीं क्वेश्चन को टच करता था जिनमें बहुत रिस्क होता था, या फिर मैं उसमें एक ऑप्शन 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर देता था। तो आप यहाँ देख सकते हो फाइनल मार्क्स है ये। इसके बाद एक कॉलम ये था कि कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे मैंने लॉजिकल गेस लिया है, मतलब वहां मुझे श्योर नहीं था किसका आंसर यही है, बट कुछ एलिमिनेशन लगा के, कुछ पेरीफेरी का नॉलेज लगा के मैंने उसको टिक किया। तो ऐसे कितने क्वेश्चन मेरे सही होते हैं, कितने मेरे गलत होते हैं। इससे मुझे एक आइडिया हो जाता है ना कि कितने क्वेश्चन में मैं रिस्क ले सकता हूँ। जैसे आप यहाँ देखो, स्टार्टिंग में मेरे क्वेश्चन गलत होते थे, बट ओवर द टाइम आप यहाँ देखो मैंने 13 क्वेश्चन में रिस्क लिया जिसमें से 2 गलत हुए। यहाँ देख सकते हो 9 क्वेश्चन में रिस्क लिया था, यहाँ पे 2 गलत हुए थे। यहाँ पे 7 में रिस्क लिया था, 3 गलत हुए थे। उसी तरह यहाँ देखिए 12 में रिस्क लिया, 1 गलत हुए। बाकी ये जो हरे वाले हैं इनमें मैंने देखा है कि कितने कम गलत हुए। जैसे 7 में रिस्क लेने के बाद 1 गलत हुआ, 10 में रिस्क लिया तो 1 भी गलत नहीं हुआ। और बाकी जो ब्लू का ये स्लॉट है इसमें 110 प्लस जिसमें मेरे मार्क्स आए थे उनको यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जब पहले राउंड में मैंने 40 प्लस अटेम्प्ट किए थे तो यहाँ पे उनका स्लॉट दिया गया। सो इसी तरह आप भी अपना परफॉर्मेंस चार्ट बना सकते हो। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना पेपर देने के बाद जब आपके पास एक डेटा आ जाएगा ना, उस डेटा को आप एक्सेल शीट में डाल के ये देख सकते हो आपकी ग्रोथ कैसी है, आपका कर्व ऐसे उठ रहा है या फिर आपका कर्व ऐसे गिर रहा है। सो वहाँ पे एक आइडिया हो जाता है ना कि हमारी परफॉर्मेंस दिन पर दिन अच्छी हो रही है या खराब हो रही है। जब तक चीज़ें आपको विजुअली नहीं दिखेंगी तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो कि खराब परफॉर्म कर रहे हो। तो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक्सेल शीट में नहीं कर सकते हो तो आप किसी रफ शीट में करो, बट आई एडवाइस यू कि आप ये चीज़ करना, बिकॉज मैंने ये तीनों अटेम्प्ट में किया था और अपने तीनों अटेम्प्ट में मैंने यूपीएससी का कट ऑफ काफ़ी अच्छे से क्वालिफाई कर लिया था। एक बार 148 आया, एक बार 139 आया, एक बार 110 आया। तो मुझे लगता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ कॉमन चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने तीनों बार किया था और तीनों बार मेरे लिए बेनिफिशियल हुआ था। सो आई थिंक ये चीज़ें आप करोगे तो आपके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा। इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में करंट अफेयर पे लाऊंगा, बिकॉज करंट अफेयर लोगों के लिए नाइटमेयर बना हुआ है कि करंट अफेयर कहाँ से करें। सो करंट अफेयर आप यूपीएससी के लिए कैसे प्रिपेयर करें, कौन सा रिसोर्स आपको यूज़ करना है, कितना डीप पढ़ना है, इन सारे टॉपिक्स के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। And finally, this could perfectly reflect the amount of hard work you need to put in to rise and shine on D-Day. The more you sweat in practice, the less you bleed in battle. So आपसे अभी जितनी मेहनत हो सकती है उसका डबल करने की कोशिश करिए।